नमस्ते दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को लोग काफ़ी मानने लगे हैं। लोग आयुर्वेद की ओर रुख कर रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको एक ऐसे शख्स की पहचान कराने जा रहे हैं जिन्होंने आयुर्वेद क्षेत्र में साधना की है, उपलब्धियां हासिल की है। तो कौन है वो और उन्होंने आयुर्वेद में क्या कुछ साधना की है? आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले हम उन्हें हमारे कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते बेटा। स्वामी जी, आपने आयुर्वेद क्षेत्र में इतनी सारी साधना की है, उपलब्धियां हासिल की हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये आयुर्वेद है क्या और इसका महत्व हमारे जीवन में कितना है? आयुर्वेदा जो आज सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक रहा है। जितने भी लोग आप देखेंगे आज वो ये मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ के आयुर्वेदा अपनाने लगे हैं। आयुर्वेदा ये पारंपरिक से आ रहा है, आज नहीं, ये जब ये सृष्टि बनी है, सृष्टि की रचना की गई है, उस समय से लेके आज तक ये चलते आ रहा है। और जो हम जानते हैं, हमारे में 4 वेद हैं। 4 वेद में एक प्रमुख अंग है, एक आयुर्वेदा भी 4 वेदों के अंदर से आया हुआ है। और इसकी रचना यजुर्वेद में भी बताया गया है, ऋग्वेद में भी बताया गया है, साम और अथर्ववेद में भी बताया गया है। तो ये आयुर्वेदा जो है ये कैसे आया? एक आयु के बारे में हमने एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो इस विषय को हमारे महर्षियों ने बताया गया है। एक एक मनवंतरा में सप्तऋषि थे। सप्तऋषियों ने स्मृति और श्रुति के 2 अंगों द्वारा उन्होंने इसको पहचान कर हमें ये हमारे तक ये पहुंचाया है। इसमें श्रुति क्या होती है? कानों से सुनना। और स्मृति क्या होती है? उसको मनन करना। तो आयुर्वेदा को, आयु को, जो आयु हमारा जो ज्ञान है, आयु का ज्ञान जो वेदों के अंदर बताया गया है, उसी को आयुर्वेदा कहा गया है। और ये जो वेद है, ये इसका डेफिनेशन आया है संस्कृत पद से। इसको बताया गया है वित्त। वित्त का मतलब जो जड़ होती है, उस जड़ को वित्त बताया गया है। उस जड़ से जो ज्ञान आती है या एक तरह के फल जो हमें प्राप्त होती है, उसी फलों को हमने ज्ञान कहा गया है। तो आयु की ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ है? हमारे सप्तऋषियों से शुरू हुआ है। जब ये सृष्टि बना, उनको शिव जी ने, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, उन्होंने कैसे इसके बारे में विवरण दिया है आयु के बारे में। और इस आयु का 2 प्रकार का है। एक, जड़ी बूटियों द्वारा हमारे रोगों को हम निवारण कर सकते हैं। दूसरा, मर्म, जो हमारे शरीर के अंदर हमारे जो मर्म स्थान है, उसको हम थोड़ा बहुत प्रेशर करके, स्टिमुलेट और मैनिपुलेट करके हमारे प्राणों को कैसे बचाया जा सकता है। तो 2 प्रकार के आयुर्वेदा एक हुआ है। जो आयुर्वेदा के अंदर एक मुख्य भाग जो कहा गया है वो है मर्म चिकित्सा। और दूसरा, जो जड़ी बूटियों द्वारा हमारे शरीर को, या योगा द्वारा हमारे शरीर को, या हमारे जो नेचुरल डाइट्स हैं, नेचुरोपैथी के थ्रू हमारे शरीर को हम कैसे ठीक रख सकते हैं और उससे आरोग्य कैसे बढ़ा सकते हैं, जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इसको संक्षेप में कहा गया है आयुर्वेदा के अंदर भी। और विस्तारण रूप से भी बताया गया है, जिसमें चरक महर्षि, बेल महर्षि और सुश्रुत महर्षि ऐसे, और बाघभट्टर, जो जितने भी महर्षियाँ थे, जो रिसेंटली इन्होंने जितना भी ये रिसर्च बुक लिखा हुआ है इसके बारे में, ये सब हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसी से ही आयुर्वेदा का आज इतना प्रमाण साइंटिफिकली हो रहा है, जो विज्ञान रूप से हो रहा है। और ये प्रमाण किया जाता है कि आयुर्वेदा द्वारा एक इंसान की जितनी भी पीड़ा हो, उस सबको हम रोग निवारण कर सकते हैं। तो आपको इसके बारे में और विस्तार रूप से बताया जाएगा आयुर्वेदा क्या है, और एक एक जो हमारी बीमारियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो भी आपको आने वाले इसमें हम बताएंगे एपिसोड्स में। आप सबको हमारी धन्यवाद।
शुक्रिया स्वामी जी, आपने आयुर्वेद के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी है और हमारे जीवन में आयुर्वेद का महत्व कितना है ये समझाया। दोस्तों, इसी तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देने के लिए आप देखते रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल।